शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले मेरे लास्ट के जो वीडियोस थे उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने अपलोड किया हुआ है 7th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। फर्स्ट जो मैथमेटिक्स का लेसन था ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, तो आज उसका लास्ट पार्ट 3 भी मैं अपलोड कर रही हूँ। तो अभी दीदी आपको एक्सप्लेन कर रही है, तो बराबर से समझ लेना और जो जो भी होमवर्क आपको मिल रहा है वो आपको करना कंपलसरी है, वरना इतना सब मेहनत जो हम लोगों ने किया है वो सब ज़ाया हो जाएगा। और इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है आपको दीदी ने, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, क्योंकि आप स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट्स जो है ना। चलो फिर अभी सीखते हैं पार्ट 3, जिसमें हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। फिर मिलेंगे अगले लेसन में जल्दी ही। ओके, तो चलो फिर। हेलो, तो आज हम वापस मिलते हैं और हम लोग ने सीखना स्टार्ट किया था ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन 7th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर जो है। और हम लोग पहले ही काफ़ी रिवीजन भी कर चुके हैं पिछले साल जो जो सिखाया था, और हम लोग आगे तक एक्सरसाइज सीख चुके हैं। टिल प्रैक्टिस सेट 5 हम लोगों ने अपना पोर्शन ख़त्म कर दिया था। आज हम लोग थोड़ा आगे देखेंगे कि क्या है आगे। तो हम लोग आज अपना प्रैक्टिस सेट 6 और 7 क्या करेंगे, पूरा करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम लोग थोड़ा बेसिक रिवीजन में जाके देख लेते हैं और क्या नया कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट हम लोग जाके अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है प्रॉब्लम सेट 5 के बाद। तो चलिए पढ़ते हैं एक्टिविटी। ट्राई टू ड्रॉ ट्रायंगल्स विथ द फॉलोइंग डेटा। तो एक बात आप ध्यान में रखिएगा, ये सब कुछ जो आगे मैं आपको सिखा रही हूँ, जो प्रीवियसली मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, सब कुछ उस पर ही डिपेंडेंट है। तो जैसे आप आगे आगे प्रैक्टिस सेट देखोगे तो वैसे ही वो एडवांस होता जाएगा, हर एक नया कॉन्सेप्ट उसमें ऐड होता जाएगा। तो आप जो अगर आपने इसके पहले के 5 प्रैक्टिस सेट का वीडियोस नहीं देखा है, जो मैंने 2 पार्ट्स में डाला हुआ है, तो आप प्लीज़ एक बार वो वीडियो जाके देख लीजिएगा ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। कोई कंफ्यूजन है तो आप रीवॉच कर सकते हैं वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर भी आपका कंफ्यूजन अगर नहीं मिट रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स डाल सकते हैं। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब भी दूं, और अगर ज़रूरत पड़े तो आपके लिए उसका वीडियो बना के डिटेल एक्सप्लेनेशन दूं। पिछला वीडियो जो मैंने डाला हुआ था प्रैक्टिस सेट 3 4 5 समथिंग, उसका थोड़ा कमेंट सेक्शन का इश्यू हो गया है। मेरे कमेंट्स टर्न ऑफ किए गए हैं यूट्यूब की तरफ से। तो जब वो क्लियर हो जाएगा, मैंने क्लियरेंस के लिए डाला है, जब क्लियर हो जाएगा तब आप उसमें कमेंट्स भेज सकते हो। अगर आपको वो वीडियो से भी रिलेटेड कोई इश्यूज है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो या फर्स्ट पार्ट के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। वैसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी मेरे चैनल की वीडियोस पे डाल दोगे तो भी कमेंट आपका पढ़ा जाएगा और उसको जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं अभी। उन्होंने फर्स्ट कहा है कि ट्रायंगल ABC इन विच मेजर ऑफ एंगल A इज 85 डिग्री, M मेजर ऑफ एंगल B इज 115 डिग्री। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है एक्टिविटी का, ट्रायंगल ABC in which measure of angle A is 85 degree, measure of angle B is 115 degree and length of AB is 5 सेंटीमीटर। तो जैसे हम लोगों ने पिछले इसमें देखा था, पिछले कॉन्सेप्ट्स में हम लोगों ने 4 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स का कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, लेकिन अभी हम लोग को वापस देखिए 2 एंगल और एक साइड दी गई है। तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने ये टाइप भी किया हुआ है। ये आपको ऐसा ट्रिक क्वेश्चन क्यों दिया है, एक बार आप ट्रायंगल बिल्ड करना स्टार्ट कर दोगे तो आप खुद ब खुद ही समझ जाओगे। आप एक बार ट्राई करके देखिए कि आप ये ट्रायंगल्स बना सकते हैं या नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। Triangle PQR in which length of QR is equal to 2 centimeter, length of PQ is 4 centimeter and length of PR is 2 centimeter। अभी आपको दोनों सवाल जो दिए गए हैं वो क्या ट्रायंगल ड्रॉ हो सकते हैं उन्होंने पूछा है यहाँ पे। इफ नॉट, लुक फॉर द रीजंस व्हाई यू कुड नॉट डू सो। तो नहीं हुआ ना निकालने के लिए, तो क्यों नहीं हुआ ये आप थोड़ा सोचिएगा।
ठीक है। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में क्या रीज़न है कि हम लोग ये ट्राइंगल्स ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आप एक बार निकालना स्टार्ट करोगे तो आप खुद ब खुद थोड़ा समझ जाओगे कि क्यों नहीं हो रहा है ये। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक एक्टिविटी है, एन एक्टिविटी फॉर लर्निंग समथिंग मोर। एग्जाम्पल दिया है, ड्रॉ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ सी ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 40 डिग्री. Draw a ray to make an angle of 40 degree with the base BC. Length of BC is equal to 8 centimeter. We have to obtain point A on the ray with C as the center. Draw an arc of radius 6 centimeter to do so. तो ये सब कुछ जो है, जो हम लोगों ने कल मतलब पिछले वीडियो में किया हुआ था, ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन, एंगल और साइड्स, 2 साइड दिया है और एक एंगल दिया है, वैसे ही हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, वॉट डू वी ऑब्जर्व, द आर्क इंटरसेक्स। जब तक आप ये निकालोगे नहीं ना एक्टिविटी का, ये दोनों एक्टिविटी पहले की और ये वाली जो एक्टिविटी, तब तक आपको नहीं समझेगा कि ये क्या बोलना चाहते हैं। थोड़ा शायद समझ भी जाए, बट जब तक आप खुद से करके नहीं देखोगे तब तक आपके वो दिमाग में फिक्स नहीं बैठेगा। तो आप एक बार प्लीज़ ये करके देखिए एक्टिविटी सारी। ठीक है, उन्होंने एक रीज़न से आपको दिया है समझाने के लिए, तो आप एक बार करोगे तो आपको समझ जाएगा कि ये कंक्लूजन उन्होंने क्यों दिया है। उन्होंने ऑलरेडी बताया है कि क्या होने वाला है, बट क्यों हुआ ये आप खुद ही देख सकते हो एक्टिविटी करने के बाद। ठीक है, द आर्क इंटरसेक्ट्स द रे इन 2 डिफरेंट पॉइंट्स। तो दो हम लोग जो आर्क बनाते हैं वो 2 अलग अलग पॉइंट में क्या होता है, रे को काटता है, इंटरसेक्ट करता है। दस वी गेट 2 ट्राइंगल्स ऑफ 2 डिफरेंट शेप्स हैविंग द गिवन मेजर्स। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, एक ही आर्क बनाते हैं लाइन पे, लेकिन हमें यहाँ पे क्या हो गया है, 2 अलग अलग जगह पे आर्क्स मिल रहे हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, 2 अलग अलग शेप के हमें ट्रायंगल मिल रहे हैं जो कि सेम मेजरमेंट से बने हुए हैं। तो अभी कौन सा ट्रायंगल सही है और कौन सा गलत है ये तो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे, कैन अ ट्रायंगल बी ड्रॉन इफ 3 एंगल्स आर गिवन बट नॉट एनी साइड। तो क्या 3 एंगल्स होंगे सिर्फ और कोई साइड नहीं होगा तो क्या हम ट्रायंगल बना सकते हैं? आप सोचिए और खुद से ही ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, एंड हाउ मेनी सच ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन। तो ऐसे कितने ट्रायंगल्स हम लोग बना सकते हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगली एक्टिविटी के तरफ चलते हैं। टेक अ रेक्टेंगुलर पेपर, प्लेस 2 अपोजिट साइड्स अपॉन द अदर, दे कोइंसाइड एग्जैक्टली। तो हम लोग रेक्टेंगुलर पेपर लेंगे एक और उसको क्या करेंगे, हम लोग ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद क्या होता है, वो बराबर एक दूसरे से क्या होता है, मिलता है। तो उनका लेंथ क्या है, सेम है, और वो क्या होता है, एक दूसरे में मिल जाता है अंदर जाके। ठीक है, दूसरा बताया है, यूजिंग द रूलर मेजर द लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट पी क्यू। लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू वॉट और लेंथ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू वॉट। तो देखिए मेरे पास रूलर है, हम लोग इधर काउंट करते हैं रूलर से। ए भी है यहाँ पे एंड ए बी seems like 4 सेंटीमीटर टू मी। ठीक है, ऑलमोस्ट 4 सेंटीमीटर। ये शायद प्रिंटिंग में कट हो गया है थोड़ा सा, बट अभी देखते हैं इसका प्रिसाइज मेजरमेंट कितना है। इट्स ऑलमोस्ट 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और पी क्यू कितना है, बराबर काउंट करेंगे हम लोग। तो पी क्यू है 4.3 सेंटीमीटर। हाँ, तो मैंने बराबर कहा, यहाँ पे जैसे एंड में डॉट नहीं है तो इन लोगों का प्रिंटिंग में इधर कुछ कट गया है पोर्शन। आर दे ऑफ द सेम लेंथ, यू कैन नॉट पिक अप एंड प्लेस वन सेगमेंट ओवर दी अदर। हम लोग एक सेगमेंट दूसरे के ऊपर उठा के रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। हम लोग कैसे उठा के रखेंगे? तो क्या करेंगे हम लोग, ट्रेस द सेग ए बी अलॉन्ग विथ द नेम्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन द शीट ऑफ ट्रांसपेरेंट पेपर। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट पेपर
को हम लोग ए बी सेगमेंट पे रखेंगे। अगर आपके इसमें कंप्लीट है ये डायग्राम तो प्लीज़ आप उसे यूज़ कीजिएगा। मेरे इसमें ये डायग्राम कंप्लीट नहीं है, ये सेगमेंट आधा ही प्रिंट हुआ है। आधा मतलब थोड़ा सा यहाँ का बीच का हिस्सा प्रिंट नहीं हुआ है बराबर, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट पेपर को ए बी के ऊपर रखेंगे सेगमेंट, और उसको क्या करेंगे हम लोग ट्रेस करेंगे ट्रांसपेरेंट पेपर से, ठीक है। प्लेस दिस न्यू सेगमेंट ऑन सेग पी क्यू। तो हम लोग ये नए सेगमेंट को, मतलब वही जो हमारा ट्रांसपेरेंट पेपर है उसको कहाँ रखेंगे, सेग पी क्यू पे रखेंगे, और देखेंगे कि पी क्यू पे वो सेगमेंट बराबर बैठता है क्या, पॉइंट ए पी पे ही आता है क्या और पॉइंट बी क्यू पे ही आता है क्या, और वो सेगमेंट बराबर से उस पे बैठता है क्या, ठीक है। वेरीफाई दैट इफ पॉइंट ए इज प्लेस्ड ऑन पॉइंट पी देन बी फॉल्स ऑन क्यू। अगर ए को पी पे रखा तो बी क्यू पे बैठ रहा है क्या बराबर से, ये हमें देखना है। इट मीन्स दैट सेग ए बी इज कॉन्ग्रुएंट विद सेग पी क्यू। अगर ऐसा होता है, दोनों पॉइंट्स एक दूसरे पे बैठ रही है बराबर, तो क्या हो गया, सेग ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग पी क्यू, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा सेगमेंट ए बी और पी क्यू क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है, सेम लेंथ का हो गया, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट ये वर्ड का मतलब क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल, ठीक है। आप ऐसे वर्ड्स में भी आपको अगर चाहिए तो मैं लिख के बताती हूँ। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल, ठीक है। We can infer from this that if two line segments have the same lengths, they coincide exactly with each other. तो हमें इससे क्या पता चलता है, इन्फर का मतलब है पता चलना। हमें इससे क्या पता चलता है कि अगर दो लाइन सेगमेंट का सेम लेंथ है तो क्या होता है, वो एक के ऊपर एक कोइंसाइड होता है, यानी एक के ऊपर एक बराबर से बैठता है, फिट होता है। दैट इज दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो उसका ये मतलब क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट है। इफ सेग ए बी एंड पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट, इट इज रिटन एज सेग ए बी कॉन्ग्रुएंट सेग पी क्यू। तो ये जो वर्ड है कॉन्ग्रुएंट, जैसे हम लोग इक्वल के लिए ये साइन बनाते हैं, दो बार्स है एक दूसरे के ऊपर, वैसे ही कॉन्ग्रुएंट के लिए हम लोग ये साइन बनाते हैं, जहाँ पे दो बार्स है और ऊपर एक वेव है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। नाउ आई नो, क्या दिया है नाउ आई नो में, आपको क्या पता चला अभी, इफ गिवन लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल इन लेंथ दे आर कॉन्ग्रुएंट। अगर जो आपको दी गई लाइन सेगमेंट्स है वो अगर इक्वल है लेंथ में तो वो क्या हुई, कॉन्ग्रुएंट हुई है। इफ सेग ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग पी क्यू, इट मीन्स दैट सेग पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग ए बी। तो अगर ए बी पी क्यू से कॉन्ग्रुएंट है तो क्या हुआ, पी क्यू भी ए बी से कॉन्ग्रुएंट हुआ। तो इसका ही मतलब है कि अगर 3 इंटू 4 12 है तो 4 इंटू 3 भी क्या हुआ, 12 ही हुआ है, ठीक है। Note also that if sec AB is congruent to sec PQ and sec PQ is congruent to sec MN, then sec AB is congruent to sec MN. तो अगर AB PQ से congruent है and PQ MN से congruent है तो क्या हुआ, AB MN से congruent होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। In other words, if one line segment is congruent to another and that other segment is congruent to the third, then the first segment is also congruent to the third. तो अगर पहला सेगमेंट दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है और दूसरा तीसरे से कॉन्ग्रुएंट है तो पहला भी तीसरे से कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगली एक्टिविटी दी गई है, टेक एनी बॉक्स, मेजर द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स एजेस, विच ऑफ देम आर कॉन्ग्रुएंट। तो आप कोई भी बॉक्स ले लीजिए और उसके सारे लेंथ जो है, सारे जो साइड्स है उसके लेंथ क्या कीजिए आप मेजर कीजिए, और कौन से उसमें इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है लेंथ वो आप नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। अगली एक्टिविटी देखते हैं। फ्रॉम द शेप शोन बिलो, ये वाला, राइट द नेम्स ऑफ द पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स। तो इसमें कौन से कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स है ये आपको लिखना है। यहाँ पे कुछ उन्होंने दिया है और बाकी के हमें सॉल्व करने हैं। सेग ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी सी, ए बी किससे कॉन्ग्रुएंट है, डी सी से कॉन्ग्रुएंट है। और सेग
ए ई इज कॉन्ग्रुएंट टू सेक बी एच। ए ई किससे कॉन्ग्रुएंट है? बी एच से कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो सेक ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू सेक व्हाट? ई एफ कहाँ पे है? यहाँ पे है ई एफ। और किससे कॉन्ग्रुएंट होगा वो? तो ई एफ कौन से सरफेस पे आता है? ई एफ दो जगह पे आ रहा है। एक तो ई एफ आता है कॉन्ग्रुएंट होने के लिए ए डी से, तो ई एफ कॉन्ग्रुएंट ए डी आ सकता है, ए डी। एंड ई एफ यहाँ पे भी आ रहा है, ई एफ कॉन्ग्रुएंट टू एच जी, ठीक है। और किससे आएगा? सेक एच जी से भी कॉन्ग्रुएंट आएगा, ठीक है। सेक डी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू सेक व्हाट? डी एफ है तो किससे कॉन्ग्रुएंट आना चाहिए? सी जी से आना चाहिए, ठीक है, सी जी। और एक कहाँ पे है? डी एफ के साइड में क्या है? ए ई भी है, तो ए ई भी आएगा। और यहाँ पे देखिए ए किससे कॉन्ग्रुएंट है? बी एच से है, तो डी एफ भी किससे कॉन्ग्रुएंट होता है? बी एच से होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। तो अब बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 6 की ओर। बहुत ही इजी है और आपको आराम से आएगा। राइट द नेम्स ऑफ पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स, यूज अ डिवाइडर टू फाइंड देम। ये काफ़ी इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। तो आप क्या करोगे? आपको यहाँ पे कुछ लाइन सेगमेंट्स दी हुई है, आपको वो डिवाइडर की हेल्प से फाइंड आउट करना है कि कौन सी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। डिवाइडर क्या होता है? अभी हम लोग ये टूल जो है कंपास में होता है उससे काफ़ी कम यूज़ करते हैं, इसलिए एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये जो है 2 पॉइंट वाला कंपास जैसा, इसे कहते हैं हम डिवाइडर, ठीक है। ये हम लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस में भी यूज़ किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं रख के क्या क्या कॉन्ग्रुएंट है। पहले हम स्टार्ट करेंगे। अभी आपको सबसे अच्छा चीज़ यहाँ पे है जो है सेंटर पॉइंट, तो आप एक पॉइंट पे रख के डिवाइडर रोटेट कर सकते हो। अभी एन जी को काउंट किया, एन जी से ये डिस्टेंस हमें मिला है, तो वही डिस्टेंस हम कांस्टेंट रख के देखेंगे। देखिए एम एन जो है, एम एन पे भी वो क्या हो रहा है? बैठ रहा है, तो एन जी और एम एन क्या हो गए? हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। वो हम लिखेंगे। तो आप उसको उल्टा भी कह सकते हो, जी एन कह सकते हो, ओरिजिन से बाहर की तरफ जा सकते हो या बाहर से ओरिजिन की तरफ भी आ सकते हो नाम में, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो आपको लिखना है यहाँ पे जी एन कॉन्ग्रुएंट टू एम जी या एन जी कॉन्ग्रुएंट टू एम जी, ठीक है। फिर क्या हम करेंगे? वही लेंथ रखेंगे कांस्टेंट। तो देखिए बी बड़ा है तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ, बट यहाँ पे आर पे वो बैठ रहा है, तो जी आर इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू जी एन एंड एम जी, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग? इधर रख के देखते हैं डी के पास, देखिए छोटा है ये, वही हम लोग मूव करेंगे जी ई की तरफ, तो ये क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हुआ है, ठीक है। तो ये जी एन, जी एम, जी आर और जी ई क्या है? कॉन्ग्रुएंट हुए है, ठीक है। फिर क्या है? फिर वही डिस्टेंस कांस्टेंट रखेंगे और आएंगे यहाँ पे, बट ये क्या है? ये सेगमेंट बड़ा है, तो अभी हमारे पास 2 बड़े सेगमेंट है और एक छोटा है। तो ये सेगमेंट जो है जी डी ये छोटा है और जी बी और जी सी बड़ा है। तो पहले हम लोग चेक करते हैं कि ये दोनों सेम है क्या। तो सी पे रखा मैंने और जी पे रखा, ये काउंट किया, वही हम लोग यहाँ पे मूव करते। देखिए सेम मेजरमेंट आ गया, तो जी बी और जी सी भी क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो आपके 1 2 3 4 सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे से। सेकेंड पेयर में आपका आता है जी बी और जी सी कॉन्ग्रुएंट है, और अकेला कौन बच गया? जी डी, जो किसी से भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। तो आप ये खुद से लिख सकते हैं। On the line below, the distance between any 2 adjoining points shown on its equal, adjoining point shown on it is equal, hence fill in the blanks. तो ये जो सारे आपको पॉइंट्स दिए गए हैं Q से C तक, ये सब पॉइंट्स के बीच में क्या है?
इक्वल डिस्टेंस है, तो हम लोग ये जो डिस्टेंस है उसको काउंट करेंगे 1 यूनिट। ठीक है, हमें नहीं पता कि कौन से यूनिट में इसको काउंट किया है, मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर, ये कौन से इसमें है हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसे कहेंगे 1 यूनिट। तो अभी आपको एक एग्जाम्पल में एक दो बता देती हूँ, आप खुद से ही ये सॉल्व कर सकते हो। सेक ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेक बी सी। तो ए बी कहाँ है, ए बी यहाँ पे है, तो उसका किससे कॉन्ग्रुएंस आएगा, बी सी से। तो मैंने करीब वाला सेगमेंट ही लिया है। आप इसमें से कोई भी उठा सकते हो, ए डब्ल्यू कहिए, डब्ल्यू एक्स कहिए, एक्स वाई कहिए, ठीक है, या वाई जेड कहिए, या जेड पी या क्यू पी, आपकी मर्जी है। सेम डिस्टेंस होना चाहिए बस। वैसे आप उतने यूनिट्स का मेजरमेंट लेके उसको कॉन्ग्रुएंस में लिखना है। ठीक है, वो सेगमेंट का नाम लिखना। सेग ए पी का है, ए यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, कितने यूनिट्स है, 1 2 3 4 5 यूनिट्स है। तो सेग क्या हुआ, दूसरा 5 यूनिट्स गिनिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मैंने लिया डब्ल्यू क्यू। ठीक है, तो यूनिट्स का नंबर सेम होना चाहिए, उतना ही डिस्टेंस दोनों में होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। बचा हुआ आप खुद कर सकते हो, आप बहुत स्मार्ट हो, मैं जानती हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स की तरफ। ऑब्जर्व द गिवन एंगल्स एंड राइट द नेम्स ऑफ दोज हैविंग इक्वल मेजर्स। तो आप ये जो है एंगल्स ऑब्जर्व कीजिए और इनमें जो जो इक्वल मेजरमेंट वाले हैं उन्हें क्या कीजिएगा, आप कॉन्ग्रुएंस लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें दिया हुआ है 35 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री। अभी इनमें से कोई मैच हो रहा है क्या, देखिए उन्हें। 35 यहाँ पे है, 100 यहाँ पे है, 90 यहाँ पे और 40 यहाँ पे है। अभी आपको यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ है एक, ये आप खुद से कीजिएगा, लेकिन इसका रिजल्ट क्या है मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे जो मेन है पॉइंट्स वही मैं इसमें से उठा लेती हूँ। ठीक है, द कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ देयर आर्म्स। तो किसी एंगल के आर्म्स छोटे हैं, आर्म्स मतलब उसकी बाजू, साइड्स जो है उसके छोटे हैं या बड़े हैं वो मैटर नहीं करता उसमें। ठीक है, उसका कॉन्ग्रुएंस किस पे मैटर करता है, उसके मेजरमेंट पे। ये भी 40 है, ये भी 40 है। ठीक है, बट क्यों 40 है, क्योंकि उसका मेजरमेंट 40 है, इसके लिए वो दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये आर्म छोटा है या बड़ा है, ये देखिए, अभी ये वाई जेड अगर है और एम एन है, तो ये एम एन इससे छोटा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ इतना पोर्शन देखना है जो एंगल का पोर्शन है। ये सेम एंगल है, ये सेम एंगल है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, उसकी बाजू छोटी बड़ी है या कैसी है उससे फर्क नहीं पड़ता, मेजरमेंट सेम होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो गया, it depends upon the measures of those angles that angle LMN is congruent with angle XYZ is written as angle LMN congruent to angle XYZ। ठीक है, इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंस को ऐसे लिखते हैं, हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंस का साइन भी तभी देखा है। तो अभी आगे देखते हैं नाउ आई नो में क्या है, आपको क्या पता चला, टू एंगल्स विथ इक्वल मेजर्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। दोनों का अगर मेजरमेंट सेम है, मेजरमेंट यानी डिग्रीज में उसका एंगल का मेजरमेंट सेम है, तो क्या हुआ, वो एंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हो गए। If LMN is congruent to angle XYZ, then angle XYZ is also congruent to LMN. Same phenomena हो गया, A is equal to B, hence B is equal to A। ठीक है, वापस सेम चीज आई, और ये भी वैसे ही है, A is equal to B, B is equal to C, hence A is equal to C। ठीक है, सेम प्रिंसिपल हम लोग का जब साइड्स में देखा था वो अभी एंगल्स में देखा है। अभी देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे हमें क्या करना है आगे। लेट्स डिस्कस व्हाट टाइम डज दिस क्लॉक शो। तो ये क्लॉक में कितने हैं बजे हुए, ये हमें देखना है। कितना बजा है यहाँ पे, 3 o'clock हुआ है। छोटा कांटा 3 पे है और बड़ा कांटा 12 पे है। व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन टू हैंड्स। तो यहाँ पे क्या बन रहा है एंगल, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी ये जो है एंगल आपको कहाँ कैसे मिलेगा, 90 डिग्री का मिलेगा। तो जब
3 बजते हैं या ये डिग्रीज में होगा, आपका जो कांटे का पोजीशन है ऐसा होगा, तो आपको हमेशा 90 डिग्री ही मेजरमेंट का मिलेगा, ठीक है। एट विच अदर टाइम्स इज द एंगल बिटवीन द हैंड्स कॉन्ग्रुएंट विथ दिस एंगल, तो कौन से और टाइम्स है जहाँ पे ये एंगल ऐसे कॉन्ग्रुएंट होगा इससे, तो जब 9 बजेंगे तभी भी कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है, जब 12:15 होंगे तभी, जब 11:45 होगा तभी, मतलब 11:45 जब भी होगा तभी होगा, ठीक है। देन 6:15 को होगा, 3:30 को होगा, 9:30 को होगा, 6:45 को होगा, यानी 6:45 को होगा। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, वैसे ही आप देख सकते हैं, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। अगर वैसे ही देखा है तो आपका ये एंगल्स, तो आप देखिए ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। आपके जो एंगल्स है वो अगर आप 1 पे काटा है और 4 पे काटा है तो भी वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। वैसे ही आप गिन सकते हो, अगर 2 पे है एंड 5 पे तो भी 90 डिग्री होता है, 3 6 पे होता है, मतलब हर एक ऑल्टरनेट डिजिट के बाद आपको, 2 ऑल्टरनेट डिजिट के बाद आपको क्या मिलता है, 90 डिग्री एंगल मिलता है वॉच में, ठीक है। आप वो काउंट कीजिए और आप लिखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना कितना टाइमिंग्स मिला है, ओके। आगे बढ़ेंगे। अभी आया प्रैक्टिस सेट 7, उसमें एक ही क्वेश्चन है हमारा और काफ़ी इजी है। Some angles are given below. Using the symbol of congruence, write the names of the pairs of congruent angles in this figure. तो आपको यहाँ पे कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, तो आपको लिखना है उसके जो पेयर्स है कॉन्ग्रुएंस के, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये देखिए यहाँ पे इन लोगों ने एंगल बाइसेक्टर बनाया है, एंगल ए और सी का, जो आप देख सकते हो कौन सा एंगल यूज करके बनाया है, और उसमें एक और रे है बी ओ डी के लिए, रे ओ डी उन्होंने बनाया है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मेजर करेंगे और देखेंगे क्या है। बट यहाँ पे सबसे मेन चीज़ क्या है, ये जो आपका एंगल्स है, यहाँ पे 45 डिग्री दिया है, यहाँ पे 30 डिग्री दिया है, तो आपका टोटल मिला के होता है 75 डिग्री होता है। और ये एंगल आपको दिया हुआ नहीं है, तो ये एंगल भी क्या होगा, 45 और 45 होगा, क्योंकि ये हाफ पोर्शन है। ए ओ बी ये क्या है, बी ओ सी का हाफ पोर्शन है, तो दोनों 45 45 क्या हो गया, 90 डिग्री। तो आपका ये जो बड़ा एंगल है ए ओ सी, ये है 90 डिग्री का एंगल, इसका क्या है, परपेंडिकुलर राइट एंगल है, ठीक है। तो आपको ए ओ सी का पेयर कौन मिला, पी क्यू आर मिला। एंगल आर एस टी का पेयर क्या होना चाहिए, फिर आपको सिर्फ उतना ही एंगल काउंट करना है जितना आपको मार्क करके दिया है। तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए, 45 यहाँ पे मिला आपको, बट 45 कौन सा एंगल है, तो 45 को कितना मार्क किया है, ये लाइन तक ही सिर्फ मार्क किया है, तो ओ बी तक ही मार्क किया हुआ है। तो आपका एंगल क्या बन गया, एंगल ए ओ बी बन गया, जो है 45 डिग्री। तो एस आर एस टी किससे कॉन्ग्रुएंट है, ए ओ बी एंगल से कॉन्ग्रुएंट है। वैसे ही एंगल एल एम एन 30 डिग्री जो है वो किससे कॉन्ग्रुएंट होगा, जितना 30 को मार्क किया है उतना ही एंगल डी ओ सी से कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। देखिए मैंने आपको आंसर्स भी बता दिए, आपको सिर्फ अभी एक लाइन में नीचे उसका कॉन्ग्रुएंस का आंसर लिखना है, सिर्फ साइन दे के आपको एंगल्स के नाम लिखना है बस। देखिए आपका एक्सरसाइज खत्म हो गया है, ठीक है। तो अभी ये लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। अभी चलिए बढ़ते हैं फिर आगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल्स की ओर। तो अभी आप ट्रायंगल्स को तो कैसे कॉन्ग्रुएंट है या एंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट है ये तो समझ गए। ट्रायंगल्स को आपने एक तो साइड्स में मेजर किया, सेंटीमीटर्स या मिलीमीटर्स जो भी था, जनरली सेंटीमीटर में होता है, तो हम लोगों ने साइड्स और एंगल्स में उसको मेजर किया था, तो आप उसका कॉन्ग्रुएंस बता पाए। एंगल्स को तो हम लोग डिग्रीज में मेजर करते हैं प्रोट्रैक्टर से, तो उसका भी हम लोग बता सकते हैं, बट सर्कल को आप कैसे कॉन्ग्रुएंस बताओगे। तो सर्कल के लिए हमें क्या है, रेडियस को देखना है, काउंट करना पड़ेगा, ठीक है, कौन सा कॉन्ग्रुएंस। अभी ये देखिए रेडियस 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एंड 1.3 सेंटीमीटर। तो कॉन्ग्रुएंस किसको बोलेंगे, जब वो सर्कल्स
या कोई भी चीज़ एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होती है, बराबर से फिट होती है, बैठ जाती है, तभी। तो हम लोग अगर 1 सेंटीमीटर के सर्कल को 1 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल पे रखेंगे तो क्या होगा, ये कोइंसाइड होगा कि नहीं होगा। इसके लिए ये क्या हो गए, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। वहीं पे 2 सेंटीमीटर रेडियस के जो सर्कल है वो किसी से भी यहाँ पे मैच नहीं कर रही है, और ना ही 1.3 सेंटीमीटर की सर्कल है वो मैच कर रही है। ठीक है, तो अभी नीचे आपको एक्टिविटी दी गई है। ऑब्जर्व द सर्कल्स इन द फिगर्स अबव. Draw similar circles of radius 1 centimeter, 2 centimeter, 1 centimeter and 1.3 centimeter on the paper and cut the circular discs. Place them one upon the other to find out which one coincides exactly. तो आपको उन्होंने क्या बोला है कि ये जो मेजरमेंट्स दी गई है वो रेडियस के आपको सर्कल दूसरे पेपर पे ड्रॉ करने हैं, और क्या करना है, ये जो आपको ऊपर एग्जांपल्स में ABCD सर्कल्स दिए हुए हैं उस पे आपको क्या करना है, रखना है, और रख के देखना है कि कौन से इस पे आपका कौन से सर्कल पे बराबर से बैठ रहा है वो। तो अगर आप 1 सेंटीमीटर का ये इधर रखोगे सर्कल पे और 1 सेंटीमीटर का डिस्क इधर सर्कल पे रखोगे तो दोनों बराबर से बैठेगा, मतलब दोनों क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर आप समझ गए होंगे तो आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या हुआ इसका, द सर्कल्स इन A एंड C कोइंसाइड। तो A एंड C क्या हुए, कोइंसाइड 1 सेंटीमीटर वाले। सर्कल्स इन फिगर B एंड C एंड इन फिगर A एंड D डू नॉट कोइंसाइड। B एंड C कोइंसाइड नहीं करते, A एंड D भी कोइंसाइड नहीं करते। सर्कल्स विच कोइंसाइड आर देयर अदर पेयर्स लाइक दिस। तो ऐसे कोई और पेयर है क्या, आपको दिख रहा है कोई और पेयर है क्या, नहीं है। ठीक है, सर्कल्स विच कोइंसाइड एग्जैक्टली आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो जो सर्कल्स एग्जैक्टली कोइंसाइड करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कहते हैं। दूसरी एक्टिविटी क्या है, गेट बैंगल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस बट इक्वल थिकनेस एंड फाइंड द कॉन्ग्रुएंट वंस अमंग देम। आपको अलग अलग साइज के बैंगल लेना है, लेकिन इक्वल थिकनेस का मतलब उसकी मोटाई क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, उसकी विड्थ सेम होनी चाहिए, थिकनेस। हाँ, और हमें उसमें से कौन से कॉन्ग्रुएंट है वो देखने हैं। तो आप जितने सारे बैंगल्स लोगे उसमें से कौन से सेम है, कॉन्ग्रुएंट है, सेम लेंथ के है, वो आपको देखना है। तो थर्ड एक्टिविटी आपको दी गई है, फाइंड कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स इन योर सराउंडिंग्स। आपके सराउंडिंग्स में क्या क्या कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है वो हम क्या करेंगे, ढूंढेंगे। फोर्थ एक्टिविटी है, टेक सम राउंड बाउल्स एंड प्लेट्स, प्लेस देयर एजेस वन अपॉन द अदर टू फाइंड पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एजेस। तो आपको कुछ बाउल्स एंड प्लेट्स लेने हैं और उसका एजेस एक दूसरे के ऊपर रख के देखना है कि कौन सा एजेस कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये सारी एक्टिविटी आप घर पे आराम से कर सकते हैं, वैसे भी हम लोग लॉकडाउन में हैं तो आप ये सब थोड़ा फन एक्टिविटी करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपका टाइम भी अच्छे से कटेगा और पढ़ाई की पढ़ाई भी साथ में हो जाएगी। तो अभी इस सब से आपको क्या पता चला, सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडाई आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो जिसका रेडियस जो है वो सेम होता है। रेडाई ये किसका है, प्लूरल फॉर्म है, ये रेडियस वर्ड का प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, तो जिसका रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है, वो क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हो गए। देखिए इनका रेडियस इक्वल है तो ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हो गए हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम लोगों ने आज का ये चैप्टर पूरा ख़त्म कर दिया है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस का। और जैसा मैंने आपको बताया, आपको अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं ट्राई करूँगी कि आपका हर एक क्वेरी अच्छे से सॉल्व हो जाए। मैं जितना कर सकती हूँ उतना मैं आपका क्वेरी सॉल्व करने का ट्राई करूँगी। ठीक है, आपको जो भी सवाल है मुझे आप पूछ सकते हैं, बेझिझक होके पूछिएगा, मुझे कोई भी इशू नहीं है सॉल्व करने में आपका क्वेरीज। ठीक है, और जो बचे हुए हमारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको सिर्फ बताए हैं और आपके साथ सॉल्व नहीं किए हैं, वो आपको होमवर्क में आएंगे, वो तो आपको पता है। आप उन्हें सॉल्व कीजिएगा अच्छे से। ठीक है, और जितनी हो सके उतनी रिवीजन कीजिएगा। आप अपनी आगे की पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी।
और आप वीडियोस को रीवॉच कर सकते हो। रीवॉच करने पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, आप जितना रीवॉच करोगे उतना आपकी ब्रेन में हर एक कॉन्सेप्ट परफेक्टली बैठ जाएगा। ठीक है, फिर आपको नींद में से उठाएंगे तो भी आपको बराबर से याद रहेगा कौन से कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझे बता सकते हो। अगर आपको कुछ डाउट है या कोई अलग सवाल भी है इसी वीडियो से रिलेटेड, यही पोर्शन से रिलेटेड, तो वो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपका हर एक सवाल का जवाब देने का पूरी तरीके से ट्राई करूँगी। तो अभी हम मिलेंगे अगले वीडियोस में अगले चैप्टर्स के साथ, कुछ नया इंटरेस्टिंग सीखेंगे। ठीक है, आप बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए और अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं या नहीं, समझ आ रहे हैं या नहीं, ये भी आप मुझे ज़रूर बताइए। आपका जो भी फीडबैक है वो बहुत अप्रिशिएटेड है। ठीक है, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, तो आप अपना जो भी फीडबैक है वो भी ड्रॉप कर सकते हैं हमारे लिए। तो इसी तरह अभी हमारा एक चैप्टर ख़त्म हो गया है। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।